ईशान की बात सुनकर मिस्टर रायजादा जमीन में धंसे जा रहे थे। उनकी नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगे। मिस्टर रायजादा, वैसे ये ब्रांड्स मुझे बेचेंगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और खरीद लो। मिस्टर रायजादा अच्छे से जानते थे कि उस ब्रांच की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। फिर भी ईशान से हुई बेइज्जती की वजह से वो गुस्से में थे। मैं इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इसे मुझे दे दीजिए और सब बातें भूलकर मेरे दोस्त बन जाइए। तुम्हें तो इस ब्रांच के टुकड़े की कीमत का अच्छे से पता है, फिर भी इसे 2 लाख में खरीदना चाहते हो? मुझे बस ये अच्छा लगा और आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे क्यों खरीद रहा हूँ। आप बस ये बताइए कि आप मुझे ये बेचेंगे या नहीं। मैंने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा था, तो 2 लाख रुपए में इसे बेचने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा। मिस नीतिका, आप प्लीज मिस्टर रायजादा को 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। नितिका के लिए ईशान को अपनी कंपनी में रोकने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। नहीं नहीं मिस्टर ईशान, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मिस्टर रायजादा, मैं आपको इस ब्रांच का पेमेंट कर दूंगी। ओह मिस नितिका, माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लड़कियों से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है। ईशान की बात सुनकर नितिका हैरान थी। ये ईशान कितना स्मार्ट बन रहा है, खुद की तारीफ खुद ही कर दी। सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। वहीं दूसरी तरफ यह सुनकर मिस्टर रायजादा के सीने पर सांप लौट रहा था। स्टोर के बाहर ये काली रेंज रोवर खड़ी थी, जिसमें प्रीतम, देवा और मिस्टर कुलकर्णी बैठे थे। उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे वो सब कुछ देखा था जो कि स्टोर में हुआ। मुझे तो ये ईशान सच में कमाल का लड़का लगता है, बहुत काबिल और चीजें पहचानने में एक्सपर्ट। अरे लेकिन कल ही इसने हमारी कंपनी ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आपको याद है ना इसने क्या कहा था, मैं मर भी जाऊंगा तो भी कुलकर्णी डायमंड ज्वाइन नहीं करूंगा। अरे मुझे तो लगता है मुझे ही इसे सबक सिखाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए कुलकर्णी सर, मेरे पास एक आइडिया है जिसके बाद इस लड़के की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और ये अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगेगा। इसके बाद प्रीतम ने सभी को अपने आइडिया के बारे में बताया, जिसे सुनकर देवा बहुत खुश हो गया। अरे बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद यह ईशान तो क्या, इसका पूरा खानदान कुलकर्णी डायमंड के लिए काम करेगा। अगर वो ऐसे ही लाइन पर आएगा तो ऐसे ही सही। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, जल्द ही अपना प्लान पूरा कर दूंगा और इस ईशान के बच्चे को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। उधर नितिका ने मिस्टर रायजादा को 2 लाख का चेक बनाकर दे दिया था, जिसके बाद वो ईशान की तरफ घूमी। ओके मिस्टर ईशान, अब मैं चलती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। और हाँ मिस्टर समीर, आपको एक बार मेरे साथ ऑफिस चलना होगा ताकि हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें। ठीक है मिस नितिका, आफ्टर यू। इतना सुनने के बाद नितिका वहां से चली गई, साथ ही समीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर रायजादा ने एक बार गुस्से से ईशान की तरफ देखा और वहां से निकल गए। एक सवाल पूछ सकती हूँ? श्योर मिस दीपिका। आपने इस ब्रांच के टुकड़े को क्यों खरीदा? कोई खास वजह? बस इसलिए कि मुझे ये ब्रांच बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ताकि इसे तोड़कर तबाह कर सकूं और फिर इसे कोई और ना खरीद पाए। अच्छा मिस्टर ईशान, क्या आप सच में सिंघानिया डायमंड छोड़ने की सोच रहे हैं? हाँ, इरादा तो यही है कि अब मुझे सिंघानिया डायमंड में काम नहीं करना है। प्लीज मिस्टर ईशान, ऐसा मत कीजिएगा। सिंघानिया डायमंड को आपकी जरूरत है। अगर मिस नीतिका से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपको मुझसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप पहले से इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट हैं। फिर भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में। प्लीज मिस्टर ईशान, मेरे साथ काम कीजिए। मिस दीपिका, उसके लिए मुझे सिंघानिया डायमंड में रहने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस के बाद आपसे मिल सकता हूँ, आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ और अगर मुमकिन हुआ तो हमारे बीच में और भी कुछ हो सकता है। प्लीज मिस दीपिका, ज्वाइन मी आफ्टर वर्क। ईशान की बात सुनकर दीपिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो इससे अच्छे से बात कर रही हूँ और एक ये है फ्लर्टिंग से ऊपर आ ही नहीं रहा है। बदतमीज इंसान। अब मैं इससे कोई बात नहीं करने वाली हूँ। क्या हुआ मिस दीपिका? एनी प्रॉब्लम?
नहीं नहीं मिस्टर ईशान, दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तो मुझे इसी वक्त निकलना पड़ेगा। ओके बाय। इसके बाद दीपिका जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन ईशान वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। शाम को ईशान ब्रांड्स को लेकर घर आ गया था, जिसे उसने मिस्टर रायजादा से खरीदा था। घर आकर ईशान ने उस ब्रांड्स को सामने रखा और उस पर जोरदार हथौड़ा चला दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा हुआ मिस्टर रायजादा ये ब्रांड्स मेरे पास लेकर आए। इसका राज अब मेरे साथ ही रहेगा। इतना सोचने के बाद ईशान उस ब्रांड्स के टुकड़ों के बारीक बारीक हिस्सों को चिमटी से पकड़कर परखने लगा। उस ब्रांड्स के हिस्सों पर मिनी माइक्रो लेवल पर बहुत कुछ लिखा था। ईशान ने जब सारे हिस्सों को देखा तो उसे समझ आया कि ये तो किसी कारीगर ने कमाल किया है। पूरी की पूरी किताब उस ब्रांड्स के टुकड़ों के अंदर उकेर के रख दी है। उसने हर टुकड़े को जमाया और पहला हिस्सा पढ़ने लगा। 400 साल पुरानी किताब, अंदरूनी शक्ति। ये क्या लिखा है इसमें? जो भी इस बुक में लिखी बातों पर अमल करेगा वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, शरीर से भी और दिमाग से भी। ईशान अपनी एक्सरे विजन से उन सारे टुकड़ों में लिखे ज्ञान को स्कैन करने लगा। लगभग 15 मिनट के बाद पूरी बुक उसके दिमाग में छप चुकी थी। शिट, ये बुक तो अधूरी है। इसके बाकी हिस्से भी मुझे ढूंढने होंगे। ईशान ने बहुत ध्यान लगाकर बुक के बाकी हिस्से को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब ही रहा। पूरी रात उसकी इसी कोशिश में गुजर गई। सुबह उसके पास पापा का मैसेज आया। उसे पढ़कर वो तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। ईशान और उसका परिवार दादाजी के पास बैठा था कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नीतिका दीपिका कमरे के अंदर आई। ये देखकर वहां खड़ा हर एक इंसान शॉक्ड था।